तो 12 पॉइंट से ऑब्जेक्टिव जितने भी क्षेत्रमिति से बनते हैं पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाला हूँ। पूरा वीडियो को देख लीजिए। उससे पहले कुछ थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को 2-4 लाइन का ये शायर है, सुन लीजिए। रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेगी जब नींद अधूरी रहेगी। तो अभी सोने का समय नहीं है, जाग जाओ, अच्छी तरह से पढ़ाई कर लो। बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। जितने भी मैथ पढ़ाए हैं प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए। 1 से लेकर के 12 पॉइंट तक पूरा कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ ऑब्जेक्टिव का। और ये 12 पॉइंट क्षेत्रमिति से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में मैं पढ़ाने वाला हूँ। पूरा वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। तो हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। उससे पहले अगर पीडीएफ मेरा परचेस करना चाहते हैं तो देख सकते हैं 10th क्लास का ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पीडीएफ मेरे पास तैयार किया हुआ है। आप अगर लेना चाहते हैं तो 90 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको, और कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। ये आपको व्हाट्सएप द्वारा मिल जाएगा पूरा पीडीएफ। तो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव चैप्टर 12 का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो इससे संबंधित जितने भी क्षेत्रफल होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, पहले फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले फॉर्मूला सब दिखा देते हैं जो काम देगा आपको। यहाँ फॉर्मूला पढ़ने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे। पहला फॉर्मूला है नंबर 1 में। सबसे पहले हम लोग को यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा। वृत्त का अगर क्षेत्रफल पूछे तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। नंबर 2, वृत्त की परिधि अगर पूछे, वृत्त की परिधि या परिमाप, परिधि तो 2 पाई आर होता है। नंबर 3, उसके बाद गोला अगर पूछे आपको, गोला का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद अर्धगोला अगर पूछे आपको, अर्धगोला अगर पूछे, अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल अगर पूछे आपको, कुल क्षेत्रफल अर्धगोला का तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। उसी तरह त्रिज्याखंड का अगर क्षेत्रफल पूछे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ रहे तो थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये प्रमुख फॉर्मूला था इस चैप्टर में जो आपको इस्तेमाल होगा। अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछा है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि पूछेगा तो 2 पाई आर, गोला का क्षेत्रफल पूछे 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल पूछे 3 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला ज्यादातर इस चैप्टर में आपको पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव दोनों। तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में 44 सेंटीमीटर परिधि वाले त्रिज्या क्या होगी। 44 सेंटीमीटर दे दिया है, उसकी परिधि पूछा है। किसकी परिधि? 44 सेंटीमीटर वाला होना चाहिए, और उसकी परिधि क्या होगी। तो ये परिधि किसका पूछा है? वृत्त की। तो हम लोग लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है हम लोग के पास? 44 लिखेंगे। वृत्त की परिधि होता है अभी प्राय 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है? 44। अब देख सकते हैं कि 2 का पारा भी कटेगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 कटेगा, काट देंगे तो यहाँ बचेगा पाई का मान 22 बटे कितना होता है? 7 लिखेंगे। उसके बाद आर का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है? नहीं है, खाली निकालेंगे। उधर दिया हुआ है 22। अब देख सकते हैं 22 खत्म हो जाएगा तो यहाँ त्रिज्या बचा, यहाँ 7 बचा। त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा? 7। तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। 20 का राइट आंसर है। दो में है एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे? वृत्त का परिमाप लिखेंगे। वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। उसी तरह वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हम लोग को के पास पाई खत्म हो रहा है, काट देंगे। यहाँ 2 आर बचेगा, यहाँ आर स्क्वायर है। इसका मतलब 2 बार आर है, तो 2 बार आर में से हम लोग आर गुना आर लिख लेंगे। यहाँ आर, फिर यहाँ आर खत्म, तो 2 बराबर कितना निकल गया? आर का मान निकल गया, यानी आर बराबर 2 निकला। इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एक अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या 7 है। त्रिज्या दिया हुआ है हम लोग के पास, तो अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल अभी आपको सिखाएं 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 3 की जगह 3 रहेगा,
पाई का मान हम लोग को नहीं हटाना है क्योंकि पाई का मान आंसर है, पाई रहने देंगे। और त्रिज्या का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 7, तो 7 लिखेंगे। 7 का स्क्वायर है फॉर्मूला में, तो 7 को 2 बार लिखेंगे। अब तीनों को गुना कर लेंगे, 7 7 49, 49 को 3 से गुना करेंगे हम लोग अगर, तो 9 क्या 27 हो जाएगा, 12 और 2 14, 147, 147 पाई इसका आंसर हो जाएगा। 147 पाई कहाँ दिया हुआ है देख सकते हैं, 147 पाई यहाँ है ए में, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है अर्धवृत्त से बना कोण होता है। तो अर्धवृत्त से अगर बना कोण बोले आपको, देखो ये होता है पूरा वृत्त। एक बिंदु के चारों ओर अगर वृत्त बनाए तो 360 डिग्री का कोण होता है। एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण होता है। तो अब उसी को अगर आधा कर दे तो हमेशा याद रखिएगा कि एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण होता है। एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनाता है, और उसी को अगर आधा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो अर्धवृत्त पूछा है हम लोग को, अर्धवृत्त, तो 180 हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या हम लोग को निकालने बोला है, त्रिज्या निकालेंगे। तो देख सकते, सबसे पहले दोनों की परिधि लिखेंगे। दोनों वृत्त की परिधि 2 पाई r लिखेंगे। अनुपात बोले आपको तो बटे में लिखा जाएगा, अनुपात बोले तो बटे में लिखा जाएगा। फिर 2 पाई r लिखेंगे। 2 बार त्रिज्या हो गया तो r1 r2 हम लोग मान लेंगे। अब यहाँ 2 पाई और 2 पाई खत्म हो जाएगा। अब हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, यहाँ त्रिज्या का मान 2, इसका पहला त्रिज्या, दूसरा त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3। अब यहाँ से हम लोग का r1 बच गया और यहाँ से r2, और यहाँ ऊपर 2 अनुपात कितना दिया हुआ पहले से 3। तो क्या पता चला, r1 का मान 2 ही रहेगा, r2 का मान 3 ही रहेगा। इसका अनुपात में कन्वर्ट करें तो 2:3, इसका आंसर, इसका मतलब 2:3 ही रहेगा। 2:3 हम लोग देख सकते हैं, डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में है दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात होगा। त्रिज्या का अनुपात फिर निकालने बोला है। दोनों का क्षेत्रफल अभी बोला है, तो क्षेत्रफल हम लोग का होता है पाई आर स्क्वायर, फिर इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अनुपात में बोले तो बटे में लिख दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पाई पाई काट देंगे, तो अब इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 4, और इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 1। पहला का अनुपात 4, दूसरा का 1, पहला का 4, दूसरा का 1। अब दोनों का स्क्वायर छोड़ेंगे हम लोग, तो r1 बटे क्या बच जाएगा, माना कि r1 r2 है, दोनों का स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट चल जाएगा 4 पर भी और 1 पर भी। तो इसका वर्गमूल अगर निकाले हम लोग का तो कितना निकलेगा, इसका 2, और इसका कितना निकल जाएगा, 1 ही निकलेगा। तो क्या पता चला, 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। तो 2:1 यहाँ हम लोग का ए में है, ए आंसर हो जाएगा। इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। हम लोग का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है पाई आर स्क्वायर, पाई पाई खत्म, r1 का मान, पहला त्रिज्या कितना हो जाएगा 4, पहला 4 दे देंगे और दूसरा 1 है, 1 दे देंगे। दोनों का स्क्वायर छोड़ेंगे, रूट चल जाएगा। 4 का कितना निकलेगा 2, वर्गमूल 1 का निकलेगा 1, यानी 2:1, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में, ये एक चित्र है, PA बराबर 8, यहाँ से यहाँ PA का मान 8 दिया हुआ है। PA का मान हम लोग के पास 8 दिया हुआ है। PA का मान 8 दिया हुआ है। PD का मान 4, P और D का मान, PD का मान 4 दिया हुआ है। CD का मान 3 है। C और D का मान कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पूरा हम लोग के पास 8 है। तो AB का मान होगा, हम लोग को AB निकालने बोला है। AB देख सकते हैं, A और B यहाँ है, तो हम लोग AB का मान निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, उसको बनाने का तरीका है, पहले हम लोग पूरा को लेंगे, उसके बाद फिर आधा को गुना करेंगे। तो PA गुना PB बनेगा, P और B बनेगा, बराबर, फिर लिखेंगे पूरा को लेंगे, PC लेंगे, PC गुना फिर क्या बनेगा, P और D बनेगा, P और D बनेगा। PA का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 8, गुना PB का मान, PB का मान खाली है, PB खाली है। PC का मान कितना दिया हुआ हम लोग के पास, PC का मान टोटल 7 कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 3, तो 7 टोटल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 देंगे, गुना PD का मान कितना दिया, P और D का मान दिया हुआ है 4 लिखेंगे। अब देख सकते हैं कि 4 का पारा में 8 कटेगा, 4 दूना 8,
तो हम लोग के पास 2PB बचा यहाँ और उधर बचा 7। 2 का पारा में काटेंगे 7 कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, यानी P और B का मान 3.5 निकल गया। तो देख सकते हैं कि P और B का मान यहाँ से यहाँ हम लोग का 3.5 निकल गया, यहाँ से यहाँ कितना निकला 3.5। तो PB 3.5 निकला, तो पूरा PA से पूरा में से 3.5 घटा कर देंगे तो हम लोग का AB का मान भी पता चल जाएगा। तो 8 से 3.5 को घटा कर देंगे हम लोग लिखेंगे, इसलिए हम लोग का AB का मान निकलेगा 8 से 3.5 घटा करने पर कितना निकल जाएगा 4.5 निकल जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 4.5 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कौन वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, अभी बताया जस्ट आपको वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी बताया अभी शुरू में, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है एक वृत्ताकार पथ, पथ का मतलब एक रास्ता होता है, वृत्त क्या करता है रास्ता है, 3 धावक यानी 3 आदमी मिल करके, एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ, 3 आदमी क्या कर रहा है चक्कर लगाना है, तीनों आदमी चक्कर लगाता है। कोई 1 घंटा में, कोई 3 घंटे में और कोई 5 घंटे लगते हैं उसी वहीं अपने पथ में पहुंचने में। किसी को 1 घंटा, किसी को 3 घंटा, किसी को 5 घंटा लगते हैं। तो उसका आंसर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे तो याद रखिएगा तरीका है, जब भी इस तरह से पूछे मैं तो आपको तीनों का एलसीएम निकाल लेना है डायरेक्ट, तीनों का इस तरह से एलसीएम निकाल लेना है। कटेगा नहीं संख्या, नहीं कटेगा तो हम डायरेक्ट गुना कर लेंगे, 1 गुना 3 गुना 5 डायरेक्ट कितना हो जाएगा 15। ये तरीका है इसको बनाने का, 15 आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लगाएंगे डी इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का मैथ दे आप डायरेक्ट इसको एलसीएम निकालिएगा, डायरेक्ट उसका आंसर निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो नए वृत्त पुराने वृत्त का परिधि क्या होगा। हम लोग को परिधि पूछा है, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, फिर दूसरा वृत्त की परिधि पूछा है हम लोग को, फिर 2 पाई आर। तो अब हम लोग को पूछा है नया और पुराना। नया हो जाएगा जिसमें हम लोग देंगे और जिसमें कुछ नहीं देंगे उसमें हो जाएगा वो पुराना। तो नया ये, पुराना ये, कितनी कर दी जाए 2 गुनी, तो 2 को इससे क्या कर देंगे हम लोग गुना कर देंगे, किसके साथ त्रिज्या के साथ। तो 2 के साथ हम लोग गुना कर दिए अगर, तो यहाँ 2 हो जाएगा इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे पाई आर काट दे अगर, तो ऊपर क्या बच गया 4 और नीचे कितना बच गया 2। अब हम लोग इसको देखेंगे काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 कर जाएगा। क्या पता चला 2 ऊपर अनुपात और नीचे कितना हो जाएगा 1, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, फिर पुराने वृत्त का भी क्षेत्रफल लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो माना कि ऊपर वाला नया है, नीचे वाला पुराना है। अब हम लोग क्या करेंगे त्रिज्या में 2 गुनी कर देंगे, तो पाई खत्म कर देगा तो त्रिज्या का मान हम लोग को कितना गुनी करने वाला है 2, तो 2 कर दिए, 2 पर स्क्वायर, और इसमें कुछ नहीं तो इसमें 1 मानेंगे, 1 पर स्क्वायर, इस पर 1 पर स्क्वायर रह जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, नीचे 1। अब देख सकते हैं कि 4 अनुपात कितना हो जाएगा 1, तो 4 अनुपात 1 किसमें आ जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। है वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों की परिधि का अनुपात होगा। परिधि का अनुपात 2 पाई आर लिखेंगे हम लोग, फिर दूसरा भी वृत्त का परिधि 2 पाई आर लिखेंगे, उसकी त्रिज्या आधी कर दी जाएगी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे पाई को काट देंगे, 2 पाई खत्म। त्रिज्या का बात बोला है आधी कर दी जाए, तो ये त्रिज्या रहने देंगे और इसकी त्रिज्या आधी कर देंगे। क्या लिखेंगे आर के जगह आर लिख देंगे और उसमें क्या कर देंगे 2 दे देंगे, उसका आधा हो जाएगा, आधा हो गया त्रिज्या। तो अब फिर आर भी खत्म, तो ऊपर कुछ नहीं बचा 1 और नीचे कितना बचा है 1/2। अब इसको अगर पलटी मारे सीधा करें लिखे तो 2 हो जाएगा ऊपर और 1 हो जाएगा नीचे, इसलिए 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1, इसलिए बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है 42 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र कोण 30 डिग्री का है, उसका क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल लगाने बोला है तो हम लोग त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे।
42 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या का मान हम लोग का 42 है। और कोण का मान कितना बताया, कोण का मान थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री दे देंगे। बोला है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अभी आपको बताया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा का मान कितना दिया हुआ है 42, थीटा का मान 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिखेंगे और 360 की जगह 360 गुना पाई का मान 22/7 होता है। त्रिज्या का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 42 है, दो बार लिखेंगे 42 को। अब हम लोग काटेंगे, जो संख्या कटेगा तो 0 0 कट खत्म हो गया, 3 का पारा 12 या 36 कट जाएगा। फिर 7 का पारा में 7 6 के 42 कटेगा, फिर 6 का पारा में 6 दूना 12 कट जाएगा, फिर 2 का पारा में कटेगा ये 11 दूना 22। इसका मतलब 11 गुना कितना हो गया 42 हो गया। इसको गुना करेंगे 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 2 46, ये हम लोग का 462 इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए 462 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, डबल बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। समकोण का मतलब कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है, बनाती है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। फिर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगेगा हम लोग को, तो त्रिज्या का मान कितना दिया पहले देख लेंगे। त्रिज्या का मान 7 है और थीटा का मान 90 डिग्री बताया, समकोण बताया यहाँ। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण होता है। थीटा का मान हम लोग के पास 90 दिया हुआ है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 90, फिर 360 की जगह 360 लिखेंगे। उसके बाद पाई का मान 22/7 होता है, गुना फिर त्रिज्या का मान डबल लिखेंगे 7 गुना 7 होता। अब इसको काटेंगे, जो संख्या कटेगा 7 और 7 खत्म हो जाएगा, 0 0 खत्म, 9 एकम 9, 9 चौके 36 होगा। फिर काटेंगे 4 का पारा में 4, 2 दूना 4, 11 दूना 22 कटेगा। इसका मतलब 11 गुना 7 बटे 2 हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। अब 11 गुना 7, 11 गुना 7 बटे 2 है, 2 लिखेंगे। 11 7 77 बटे 2, 77 बटे 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो 77 बटे 2 किसमें सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है, दिए गए आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। बिंदु O क्या है, यहाँ वृत्त का केंद्र है। तो BOC का मान ज्ञात कीजिए। नहीं, BOC का मान 40 दिया हुआ है। BOC बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, BOC का मान 40, यहाँ से यहाँ 40 दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो OBC का मान यहाँ से यहाँ का मान कितना होगा, तो हम लोग उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जानते हैं कि एक त्रिभुज के अंदर 360 डिग्री का कोण होता है। यहाँ अगर आपका 40 दिया हुआ है तो यहाँ और यहाँ कितना होगा उसको निकालना पड़ेगा। तो 40 यहाँ है तो ये दोनों को क्या मानना पड़ेगा, हम लोग को x मानना पड़ेगा। तो त्रिभुज में यहाँ तीनों कोणों का योग होता है 180, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ x प्लस 40 बराबर तीनों कोणों का योग 180। दोनों को जोड़ लेंगे, 2 बार x हो जाएगा। उसके बाद बराबर लिखेंगे 180, प्लस है तो जाके वो माइनस हो जाएगा, इसलिए 2x का 2x लिखा जाएगा, घटाने पर 140। अब 2 का पार में अगर काटे तो 70 निकल जाएगा। तो प्रत्येक x का मान कितना निकल जाएगा 70। तो इसका मतलब यहाँ भी 70 डिग्री बनेगा, तो यहाँ भी कितना बन जाएगा 70 डिग्री। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, दिए गए आकृति में O वृत्त का केंद्र है। O वृत्त का केंद्र है। BAC दिया हुआ है 60 डिग्री। तो OBC का मान क्या होगा, OBC का मान यहाँ आधा बोला है, अभी हम लोग को आधा बोला है तो आधा निकालना पड़ेगा। उस समय पूरा बोला था, अभी आधा बोला है तो आधा निकालेंगे। तो आधा निकालने से पहले क्या बताएं कि पहले पूरा निकालेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो एक बिंदु हम लोग का दिया हुआ है 60, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, यहाँ भी 60 हो जाएगा। त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये त्रिभुज है, अगर यहाँ आपका 60 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ भी कितना हो जाता है 60, यहाँ भी हो जाता है 60। तीनों कोणों का योग 180 होता है। तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ 60 है, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60। तो यहाँ से यहाँ अगर आपके पास 60 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं कि इसका आधा 30 हो जाएगा। इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई हो तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो पहले परिधि से हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। दो चीज पूछा है आपको,
परिधि से त्रिज्या, तो हम लोग परिधि से त्रिज्या निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, 2 पाई r बराबर कितना दिया हम लोग के पास 10 पाई। देख सकते हैं कि पाई पाई अगर काट दे, फिर 2 का पारा में 10 भी काट दे तो कितना निकलेगा 5। त्रिज्या का मान हम लोग के पास 5 निकल गया। अब फिर बोला है हम लोग को क्वेश्चन में यहाँ की क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। पाई का मान हम लोग रहने देंगे क्योंकि पाई में आंसर है। त्रिज्या का मान 5 गुना 5 हो जाएगा, 5 5 से 25 पाई हो जाएगा आंसर। इसका आंसर 25 पाई जहां भी है बी में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्या का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बटे 2 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को अलग से काट लेंगे, अगर 1/2 लिख सकते हैं इसको। पाई का मान 22 बटे कितना हो जाएगा 7, और त्रिज्या का मान उनके पास कितना दिया हुआ है 4 गुना 4 दिया हुआ है। अब देखते हैं कि 2 का पारा में हम लोग का कटेगा 22, तो 2 का पारा में 22 काट देंगे, 11 गुना 22 हो गया। अब 4 4 नहीं कटेगा, सबको गुना करेंगे, 11 गुना 16 उधर हो जाएगा, 11 गुना 4 चौके 16 बटे 7 है। अब 11 को 16 से गुना करेंगे, 11 6 के 66, 11 एकम 11 और 6 कितना हो जाएगा 17 बटे 7, 176 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 का राइट आंसर है। नंबर 20 में है, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान है। तो वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का भी व्यास पूछा है हम लोग को। तो परिधि होता है 2 पाई r, उसके बाद क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है। देख सकते हैं हम लोग का 2 पाई पाई खत्म हो जाएगा, 2r बचेगा, फिर उधर r गुना r बचेगा, 2 बार r है। इसको भी काट दे अगर तो 2 बराबर हम लोग का r, यानी त्रिज्या का मान कितना निकला 2 निकला। तो हम लोग का है व्यास निकालिए। तो व्यास निकालने के लिए व्यास अकेला बराबर कितना होता है 2r, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या का मान भी 2 है हम लोग का, तो कितना निकल जाएगा 4। तो 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 4 हम लोग का क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 में है कैपिटल R त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई होगी। तो त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई अगर पूछे आपको, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई अगर पूछे आपसे तो होता है थीटा बटे 360 2 पाई r होता है। तो यहाँ हम लोग का थीटा का मान कुछ नहीं दिया, ये जैसा का वैसा ही रहेगा, 2 के जगह 2 ही रहेगा। पाई त्रिज्या का मान कैपिटल में R दिया तो कैपिटल R दे देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह का आंसर देखेंगे। देख यहाँ 3 है, ये नहीं होगा, यहाँ 2 है, त्रिज्या नहीं है, यहाँ 2 पाई r ओनली है, थीटा नहीं है, ये भी नहीं होगा, इसलिए 360 2 पाई r, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ थीटा नहीं दिया हुआ है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 में है यदि कोण P त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का कोण हो तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लोग अभी पढ़े, आप लोग को बताएं कि थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर होता है। तो अब हम लोग के पास r के जगह त्रिज्या के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग p लिखेंगे। तो थीटा को अगर हटा दे, देख सकते हैं थीटा का मान हटा दिया है, p हम लोग वहां लिख सकते हैं, और थीटा की जगह थीटा 360 है, पाई r स्क्वायर हम लोग लिखेंगे पाई r स्क्वायर। तो इस तरह का कहा है, देख सकते हैं इस तरह का हम लोग का यहाँ दिया हुआ है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो देखे हैं और अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए। उसके बाद जितने वीडियो मिलेगा आप तक पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।